हार्दिक स्वागत करता है अध्यक्ष है भगवान इस रामलीला के उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार प्रभु मोहि ओम जय जानकी घर को काम तो है तो फिर मेरे भी फिक्र होनी चाहिए था मैं तू तो टाइम होती आ जा मत जाना जल्दी को आ तो जाऊं मने लगना है को किने तेरी करना है तू किने मने कोई माऊ सूचना मिली है दिल्ली का माऊ किने की तैयारी करना है तू तैयारी नहीं करना है तू तन्ने के की तैयारी करूं क्यों मैं खेले में मेरा मैं की बोल लेना तन्ने के किने जाऊं ना जाऊं क्यों छोटा कौन पड़ेगा तेरे ये छोटा कौन पड़ेगा तेरे छोटा केने हमारे को तुम मेरे बुझे बगैर घटे जान बोल तू के मेरे बुझे बगैर जान मांगो बताना के भाई कौन जान दो जान दो मैं तो जाऊंगी घट जाएगी चाहे जितनी मर्जी कर ले आंखा तेरी आंखा डरने वाली कोई नहीं हैं तेरी आंखा डरने वाली चीज कोई नहीं डर कौन लगा तेरे कौन नहीं लगा तेरे डरना पड़ेगा बहुत ज्यादा पेट ही फिर फोड़ूंगी मेरे देख ले पेट फोड़ेगी ठीक है मैं तेरे फोड़ूंगा क्या करेगा मैं तेरे फोड़ूंगा मैं तो जाऊंगी घट जाएगी साला सर जाऊंगी हैं साला सर जाऊंगी साला सर कौन जानो ए साला सर कौन जानो जाऊंगी क्यों जाएगी तो कि ये रोक ले तू हां रुकूंगा क्यों जाएगी क्यों जाएगी ना दुनिया का सामने लोगों के सामने कितनी मर्जी आंख काट तो भी मैं जाऊंगी मैं तेरे कौन जान दूं हां मैं तेरे कौन जान दूं मैं जाऊंगी जाके दिखा दो
जाऊंगी फिर। जब देखो जब डोला थारी लाल पीली अखियां, जब देखो जब डोला थारी लाल पीली अखियां, मैं साला कर जाऊंगी बाला ही का डोलकियां, मैं कोई देखूं बाला ही का डोलकियां, मैं कोई देखूं बाला ही का डोलकियां। जब इया बोला चाल सारे खेत में, जब बोलो जब इया बोलो चाल सारे खेत में, अपना सबरू पीला बनावे हम बच्चे, अपना सबरू पीला बनावे हम बच्चे। जब देखो जब डोला थारी लाल पीली अखियां, जब देखो जब डोला थारी लाल पीली अखियां, बेसाला कर जाऊंगी बल्लाही का डोलकियां, मैं कोई देखूं बल्लाही का डोलकियां। होने के कारण हमारे राज्य में अनाज की पैदावार है वो कम हो चुकी है। इसी कारण हमारे नगर में अनाज की कमी के कारण लोग भूखे मर रहे हैं। आइए आइए ग्रामवासियों, प्रणाम महाराज। बताइए महाराज के नाम। आपके कमले चरणों में हमारा प्रणाम। दुखी रहो महाराज महाराज कोई उपाय कीजिए, कोई सोचिए। कई वर्षों से बरसात के कारण हमारी फसल है वो नहीं हो रही है महाराज, और हमारे बच्चे हैं वो घर में बैठे तिलक तिलक कर रो रहे हैं। खाने का अनाज नहीं है महाराज, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। आपकी प्रजा है जो आपसे यही उम्मीद लगाए बैठी है कि महाराज ही कुछ कर सकते हैं। विधाता ने पता नहीं हमारे साथ क्या, हमारे हाथ से क्या अपराध हो गया, जो विधाता ने हमारे भाग्य में दुख ही दुख लिख दिए। कुछ आप ही कीजिए महाराज। लेकिन आपके होते आपकी प्रजा देखो हम बहुत दुखी है महाराज, इसका कुछ न कुछ उपाय कीजिए आप। गुरुदेव आप ही समस्या का हल निकालिए। राजन, यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है। मैं अपनी योग निद्रा से इसका हल ढूंढता हूँ। अगर इसका कोई हल हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हे राजन, यह तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही कष्टदायक भूखा पड़ा है। नदी को जल नहीं मिल रहा, जिससे खेत नहीं सिंच रहे,
मुझे अपनी योग निद्रा में बच्चे धूप से बिलबिलाते हुए दिख रहे हैं। राजन, इंद्र भी हमसे नाराज है। राजन, इसका एक हल करना होगा जो केवल आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, बताइए गुरुदेव। ऐसी समस्या में हम हर कार्य करने को तैयार हैं। राजन, कार्य कठिन है। क्या आप कर पाएंगे? हाँ, जरा आप बताइए तो गुरुदेव, हम हर कार्य करने के लिए तैयार हैं। राजन, आपको और महारानी को जो ये आपकी मिथिला नगरी है, इसकी चारों सीमाओं को हल से जोतना होगा। आप हल के अग्रभाग में लगेंगे बैल की जगह, और महारानी है वह जैसे बीज डालते हैं उस जगह पर सिंचेगी, तो ही आपकी नगरी में फसल का खुशहाली आएगी। अगर विधाता का यही है समय का चक्कर, तो हम ये भी करेंगे। अगर हमारे हल जोतने से आकाश का सीना पिघलता है, तो हम हल भी जोतेंगे। राजन, फिर ये शुभ मुहूर्त है, आप इसी में ही यह कार्य है वह संपूर्ण करें। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मंत्रीवर, हल का प्रबंध किया जाए। आपकी आज्ञा अनुसार महाराज, मैं अभी स्वर्ण का हल बढ़वा कर लाता हूँ। महाराज, आज्ञा दीजिए। जल्दी जाइए। तनिक कष्ट होगा, लेकिन प्रजा के लिए आपको इतना करना होगा। गुरुजी, हम प्रजा के लिए यह सब कुछ करेंगे जो आपने हमें बतलाया है। राजन, ध्यान रखना, एक राजा के लिए जो उसकी प्रजा होती है वही उसका परिवार होता है, और जब परिवार दुविधा में होता है तो इसका मुखिया होता है, उस पर ही सारा कार्यभार होता है। जैसा आपने कहा गुरुदेव, हम वैसा ही करेंगे। एक ही वचन लगे, वीडियो कॉल लेकर जा चल जाएगा। लीजिए महाराज, हल सोने का आ चुका है। उत्तर दिशा से हम जाएंगे, और जैसा आपके गुरुजी ने कहा है वैसा आप कीजिए। हाँ भाई। चिंता का वासले राजा वही महान, कैसे रहे अकाल जब राजा बने किसान।
धरती ने भी हर्ष से भर दी उनकी गोद। जनक सुता के जन्म पर छाया मोद प्रमोद, छाया मोद प्रमोद। सर भूमि जग मिटई कलेसा, मिथिला के देसा। ओ धरती के भाग जगावन लागे। गुरुदेव, यह हल क्यों अटक गया? मंत्री जरा देखो। अवश्य महाराज, यहाँ कोई वस्तु होगी, हम अभी खोद कर देखते हैं, भाग डाला जाए। देखिए महाराज, ये वस्तु है, जमीन से निकली है। राजन, ये कलश लगता है इसमें कोई वस्तु हो जिस कारण से आपके नगर में अकाल पड़ा हो। आप इसे खोल कर देखिए कि इसमें क्या है। चारों ओर बादल उड़ चुके हैं, बरसात का मौसम हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस बच्ची ने जन्म लेते ही इस अकाल को दूर कर दिया हो। ये राजन, राजन, यही एक कारण था जिस कारण से आपके नगर में अपाक पड़ा था। इसलिए राजन, जैसे ही इस कन्या को बाहर निकाला, बादल देखो किस प्रकार उमड़ गए हैं। हम इस कन्या को अपनी गोद लेना चाहते हैं और इनका नामकरण कीजिए। क्यों नहीं राजन, यह तो बहुत ही उचित बात है। हे राजन, आजा आजा, जय श्री राम।
तो दोस्तों यहाँ बादलों की वजह से लाइट चलेगी, क्योंकि बादल आके ना सीता का जन्म हुआ, इसलिए इतना कारण गई। गुरुदेव, हम इस बच्ची को अपने गोद लेना चाहते हैं और आप इनका नामकरण कीजिए। हे राजन, यह पुत्री हल की जो निकीला सिरा होता है उससे उत्पन्न हुई है, और उस नुकीले सिरे को सीत कहते हैं, इसलिए हम इसका नाम सीता रखते हैं। बोलिए जनक नंदिनी सीता माता की, बोलिए सीता माता की। राजन, अब जो अकाल था वह भी मिट गया है, इसलिए सीमा को आगे जोतने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप अपने महलों में चलिए और इस पुत्री का लालन पालन कीजिए। तो सीता जन्म के पावन अवसर पर यदि कोई दान पुण्य करना चाहता है तो सीता के जन्म पर दान पुण्य कर सकता है। पढ़ के लगा होनी महाराज की जय हो। पर्दा खिंच मुंडिया। ओ और उसके आ रहे भाई पर्दा खोल।
कर लेंगे छोकरे हर एक काम को। कौन न जानेगा दुनिया में मारी के नाम को। जंगल का राजा हूँ, मारिक नाम मेरा, नाच गाने में मस्त रहना, यही है काम मेरा। मंत्री नित्यानिया को बुलाया जाए। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। महाराज जो हुआ मंत्रीवर, मेरा शरीर नहीं बन रहा है अभी तक। कुछ न कुछ नशा पता होना जरूरी है। ये बात तो तूने अच्छी कही। वाह मंत्री वाह, मंत्री वाह, मंत्री वाह। हमें नस्वार का बहुत सुनते हैं। हाँ महाराज, मेरा बादल पिएंगे, पहले सवार का नशा करेंगे। हम मंदिरों नस्वार लेंगे। जल्दी कर मंत्री महाराज ले आया हूँ, मुट्ठी में बंद है। ले आया, ले आया। हाँ महाराज, देर क्यों लगाई है? अभी लो, आपकी नसें चौड़ी कराओ, मैं डालता हूँ। मंत्री मंदिरा बनाओ, लीजिए महाराज 20 लीटर है। ओ भाइयों बैठो, निकल हम भेज देंगे इन्हें, फट फट कर देंगे, बैठो फटाफट बैठो बैठो। अनुस्वार वाला सब थोड़ी तो कुछ नहीं था। बैठो भाई बैठो, बस बस। ना महाराज ये 1 लीटर है। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ मंत्री मंत्री मंत्री
विक्रम को बुलाया जाए। मुझे भी नशा करने दो, कौन आया कहने? अमीरा महाराज, नशा बाद में करना, पहले नृत्य किया जाए थे। हाजिर है नाच गाने वाली। वाह मंत्री और वाह, हमारा दिल खुश कर दिया। हमने नशा भी कर लिया और मंत्रा भी मिली। अब हमारा मन करता है कि हम शिकार खेलेंगे। रात हमारी और शिकारी भाई हम चलते हैं और जंगलों में शिकार खेलते हैं। बहुत दिन
हो गए, हमने कोई शिकार नहीं पाया। आज जंगल में मंगल होगा। आज बच्चा ही कोई शिकार खेलेंगे। हाँ महाराज, बस जय शंकर की। मैंने भी 2 साल हो गए ऐसा हम पीछे क्या नहीं जाना होगा। आज बूढ़े हमारे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो गई। हे हमारी सबाहू, क्यों तुम यूं आफत मचा रहे हो और हमारे साधु संतों को क्यों सता रहे हो? अरे पुट्टे, सुबह हो गया तो मारा जाएगा। अरे सबाहू, हम तो साधु संत हैं, राम नाम जपते हैं। आपका भला हम क्या करते हैं जो हमें परेशान करते हो? आपके टुकड़े हम अपना भोजन बनाए गए। हे हमारी सबाहू, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि आप हमारे यज्ञ को भंग न करें। अरे बूढ़े क्यों पट लगाई है और तुम्हारी जीवा मेरी तलवार के नीचे आई है। हमारा तो काम ही यही है, जंगल का राजा हूँ, शिकार खेलना हमारा काम है। तो हे हमारी बहू, अब सावधान रहना, क्योंकि मैं अपने यज्ञ पूरा करने के लिए सहायता लेकर आ रहा हूं। किसकी सहायता मुझे भी बताओ, कौन तुम्हारी सहायता करेगा? जाओ बुड्ढे जाओ, आने दो उनको भी जो तुम्हारी सहायता करेंगे। आगे देखना कोई खड़ा होगा मारी। वह राक्षसी पता नहीं किस दिशा से वार कर दे। गुरुदेव, आप चिंतित न हो, उसको आने दीजिए, उसको अवश्य ही मदद दिखाएंगे। उनका वध हमारे हाथों निश्चित है। गुरुदेव, आप मुझे बतलाएं
कि यह वन क्या पहले भी इसी तरह था? नहीं नहीं, यह गलत और कलप नाम के दो राजा यहाँ निवास करते थे, लेकिन अगस्त्य मुनि के श्राप से यह तपोवन ताड़का वन के नाम से जाने जाने लगा है। पुत्र सावधान हो जाए, वह राक्षसी यही कहीं होगी। आप गुरुजी निश्चित रहें, अगर ऐसी बात है तो आप हो ही जाएंगे। दो हाथ देख लेंगे कि उस के हाथों में कितना बल है। भ्राता जी, हम अपने इन धनुष बाणों को कस लेते हैं। लक्ष्मण, जब तक हमें गुरु की आज्ञा नहीं होती तब तक हम सांस भी नहीं ले सकते। ये तो फिर भी धनुष बाण कसने की बात है। पुत्र राम, ये मेरी आज्ञा है, आप अपने धनुष बाण कस लें और सावधान हो जाए। वह राक्षसी बहुत ही मायावी है, इस दिशा से भी आ सकती है, इस दिशा से भी आ सकती है, पता नहीं किस दिशा से वार कर दे।
नहीं नहीं, मैं साल तो मांग रहा हूँ, एक साल तो 2 महीने की छुट्टी दे दे, कट्ठी दे दे, परिवार को रहना जाके। अच्छा परिवार को जाना है के आहो, चल फिर लिख के दे दे। लिख के दूंगा और तेनू आला जग तय करी 2 महीने तो पुट्ठा जी आलूआ जंग लगना बस अपना चीन दे नाल पींदे ना, हां कोई बात नहीं, मैं तैयारी करके आऊंगा, पक्की करके तैयारी तुरी पक्की तैयारी करके आऊंगा। ठीक है ठीक है, चल फिर हेलो 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 हेलो, भगवान ने करे हेलो, मानी कौन ले पूरे साल तो करे है कुछ देख कौन, 3-4 जवाब जमते हजी के देख कौन पछाड़ ला जगी ना। ओए मैं मर जाऊं नहीं आ गया नहीं तू और आज मैं तो भगा ही नहीं ना तुसी फोन किया ना कोई कार्ड ना तेनू आ देना ना प्राइज देना सी तेनू, की प्राइज को दम। अच्छा हाँ और सुनाओ की हाल है ਤੁਹਾਡੇ हाल तो चंगा, बहुत चंगा रहे जंग दे विच दुश्मनां ने छक्के छड़ा दे, शुक्र है भारत पहले नंबर तो है चीन नू ठिस 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 करके पाकिस्तान नू तक समझ लग गई। अपने बॉर्डर वाले सारे यार दोस्त मेरे लाइन ते खड़े रहंदे हैं, 5 मील तक नेड़े बंदा नहीं आन करता। अच्छा शुक्र है तू बच के आ गया पर मैनू घर की याद आ गई, पर साहब ने ना छुट्टी मसा ही दी, की साहब ने मैंने छुट्टी मसा दी। की काट गए शुक्र है फिर भी क्या देती है मैनू मर दस के बजा के सारे कहानी दसूंगा तेन बॉर्डर वाली। पहला मैं सुन कर कहानी दसो हाँ
कल मैं बिल्लो 2 महीने की छुट्टी लेके आया, कल मैं बिल्लो 2 महीने की छुट्टी लेके आया। साहब छुट्टी ना दे नी बढ़िया गाना बना, साहब छुट्टी ना दे बढ़िया गाना बना। कल मैं अपनी बेटे के गोटे में लगाते रोई, कल मैं अपनी बेटे के गोटे में लगाते रोई। मैनू याद अम्मी मैं कोठे की दी होई, मैनू याद अम्मी मैं कोठे की दी होई। मकलावा कट्ठा करके नाल भोज में चला जाऊंगा, फुलवा को रखो तेनू बड़ा बनी कह दूंगा। क्या मकलावा कट्ठा करके नाल भोज में चला जाऊंगा, फुलवा को रखो तेनू बड़ा बनी कह दूंगा। राजियां गल्लां करदे सुनिया, राजियां गल्लां करदे सुनिया, बाप मत आया साहब छुट्टी ना दे बढ़िया मिट्टा नाल बनाया, साहब छुट्टी ना दे बढ़िया मिट्टा नाल बनाया। जग में तेरी डोली कर दूं हम दिया खबर हो गया, जग में तेरी डोली कर दूं हम दिया खबर हो गया। क्या फिर नसीब रोनू सुना नहीं वाकई क्या भाई। जग में तेरी डोली कर दूं हम दिया खबर हो गया, जग में तेरी डोली कर दूं हम दिया खबर हो गया। तेरा भी दिल धड़कूगा, तेरा भी दिल धड़कूगा जब कोटे का तेरो मैं लूंगा दे अम्मी मैं कोटे की दी होई, मैं लूंगा दे अम्मी मैं कोटे की दी होई। मेरी सुन दिलता मेरा धड़कूगा, दिलता मेरा धड़कूगा। अच्छा पर पता तुम होई तो रोएगी ते अंदरों खुशियां होणगियां। क्या तो रोएगी ते अंदरों खुशियां होणगियां, रोंदे चुप करा लो जदन दा तेरियां लाउणगियां, रोंदे चुप करा लो जदन दा तेरियां लाउणगियां। पढ़ने लोकी वेखणगे हो पढ़ने लोकी वेखणगे जद कोठे चंद चढ़ाया, साहब छुट्टी ना देवे बढ़िया मिट्टा नाल बना, साहब छुट्टी ना देवे बढ़िया मिट्टा नाल बना। हल में दिलो दुनिया की छुट्टी लेके आया, हल में दिलो दुनिया की छुट्टी लेके आया। साहब छुट्टी ना देवे बढ़िया मिट्टा नाल बना, साहब छुट्टी ना देवे बढ़िया मिट्टा नाल बना। लक्की बंजारे में नो प्यारा प्यारा लगना है, सुन लक्की बंजारे में नो प्यारा प्यारा। एक टप्पा में सुना लगे, एक टप्पा में सुना लगे, और तो सारे
बाकी मैं पकाई मारी कितनी देर होगी मैं पकाई मारी दोबारे रस्सी बन मेरा दोबारे रस्सी हैगा सुन लखी बन जावे में नो प्यारा प्यारा लगना है सुन लखी बन जावे में नो प्यारा प्यारा लगना है तेरे सरों दे दिए वांगुल के अंदर जगना है तेरे सरों दे दिए वांगुल के अंदर जगना है तन जगनी रात हो ना होने कोई तेनू याद अम्मी ए मैं को तेज दी होई तेनू याद अम्मी ए मैं को तेज दी होई कल दिलो दो महीने की छुट्टी लेके आया कल दिलो 2 महीने की छुट्टी लेके आया साव छुट्टी ना दे रे बढ़िया मिठा नाम ना साव छुट्टी ना दे रे बढ़िया मिठा नाम ना हाँ भाई जी गाने मेरे हैं और बुला ले फिर सीन चालू होगा भाई जी फिर तड़का वाला सीन देखना है आया कभी वर्कर पुत्र राम यह देखो लहू लुहान हुआ पड़ा है अवश्य ही उस राक्षसी ने यहाँ हाहाकार मचा रखा है गुरुजी आप बिल्कुल निश्चित रहें एक बार दिख जाए ताड़का उसको परलोक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है गुरुजी सावधान रहना पुत्र धनुष बाण कसे रखना मैं फिर कह रहा हूं वह बहुत ही भयानक और क्रूर राक्षसी है वह किसी भी रूप में रह सकती है मनचाहा रूप ले लेती है इसलिए सावधान रहना गुरुदेव आप चिंता न करें वह हमें एक बात अवश्य ही दिख जाए के बाद तो हम उनसे तो व्यवहार अवश्य ही कर लेंगे पुत्र अपने धनुष की प्रत्यंचना को इस वन में छोड़ दो इससे वह राक्षसी बाहर आ जाएगी अपने असली रूप में सावधान पुत्र
तेरा गला काट के तेरा खून पीना है, तेरे मुर्दे पे मुझे लाना है। तेरा गला काट के तेरा खून पीना है, तेरे मुर्दे पे मुझे लाना है। रघुवर के जिस बाण पर लिखा ताड़ का नाम, वही चला कर नाथ ने अंत किया संग्राम। कहो गुरुजी, अब सावधान रहना, क्योंकि जब मारिच और सबाहु को यह बात पता चलेगी कि उनकी माता का देहांत हो गया है, तो वह आग बबूला हो जाएंगे और वे तो इनसे भी बदकार हैं। गुरुदेव, आप चिंतित न हो, चाहे वह कितने भी बदकार न हो, उन्हें भी उनकी माता के पास पहुंचा देंगे। पुत्र,